प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 11। आपका जो ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन है उसका प्रैक्टिस सेट 11 करना है। तो प्रैक्टिस सेट 11 में हमें एक क्वेश्चन है कि ड्रॉ द फ्रैक्शन नंबर ऑन द नंबर लाइन। ओके, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन या थोड़ा सा बेसिक जो है मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो फ्रैक्शन नंबर तो हमें पता है कि कौन से नंबर, ठीक है, फ्रैक्शन नंबर कौन से होते हैं। देखो, एक तो p बाय क्यू के फॉर्म में जो नंबर होते हैं उसको हम फ्रैक्शन नंबर कहते हैं, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि 9/2 है, ठीक है, जैसे कि 1/2 है, जैसे कि 1/3 है, कौन से भी नंबर 14/3 है, ऐसा कौन से भी नंबर जो है वो जो p बाय क्यू के फॉर्म होता है उसको हम फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। तो ये नंबर्स हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं। ठीक है, तो देखो जनरल हमारी जो नंबर लाइन है जो आपने सीखी है वो कैसी है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, दोनों तरफ एरो होते हैं और यहाँ पे बीच में 0, इस तरफ सभी पॉजिटिव नंबर 2 3 4 5 और इस तरफ नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 अप टू। तो यहाँ पे ये ऐसे ही चलता जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर इससे चलते जाएंगे। तो ये हमें पता है ये नंबर लाइन है। ओके, ये क्या है, नंबर लाइन है। तो इस पे हमें फ्रैक्शन नंबर प्लॉट करना है। तो हम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं कि क्या करना है हमें। देखो, ड्रॉ फ्रैक्शन नंबर ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। तो देखो नंबर लाइन पे पहले नंबर लाइन निकालो, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ पे एरो होगा, यहाँ पे एरो होगा और बीच में क्या होगा, 0, बीच में क्या होगा, 0, ये तो पता है हमें। अब देखो फ्रैक्शन नंबर हमें अगर ड्रॉ करने हैं तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे कुछ नंबर्स लेती हूँ। देखो जैसे कि 9/4, 1/4 एंड 10/4। तो ये जो 4 नंबर हैं हमें, और एक लेती हूँ 2, ठीक है, ये 4 नंबर जो है हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं। तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन कितना है हमें दिख रहा है कि 9/4 है, 1/4 है, 10/4 है। तो हर जगह पे आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। इसका मतलब 0 से देखो क्या करना है, 1 2 3 4, जो 4 डॉट होगा ना उस 4 डॉट पे आप 1 लिखोगे, समझ में आया। फिर से आगे देखो 1 2 3 4, ये जो 4th डॉट होगा उस पे आप 2 लिखोगे, ठीक है। फिर से ऐसे ही करेंगे 1 2 3 4, जो 4th लाइन है, मतलब देखो यहाँ पे बेस कितना था, 4 था, इसकी वजह से हमने क्या किया, 4 डॉट छोड़ के 1 लिखा, फिर से 4 डॉट छोड़ के 1 लिखा, मतलब 4 डॉट के बाद 1, 4 डॉट के बाद 2, ऐसे लिखा। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या होगा फिर -1। फिर से आगे लिखो 1 2 3 4, यहाँ पे कितना होगा, -2। इस तरह से हमारी ये जो स्केल है हमें जितना लगता है उतनी हम एक्सटेंड करेंगे। अभी देखो हमें बताना है 9/4, तो वो कैसे बताना है, देखो हम स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 से हम डॉट काउंट करेंगे। अब हम 1 2 3 4 को नहीं देखेंगे, हम डॉट काउंट करके फ्रैक्शन नंबर को लिखते हैं, ठीक है। अब देखो 9/4 है तो 0 से 9 डॉट जो है वो काउंट करो, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये हो गया आपका 9/4। अब 1/4 लिखना है। 1/4 देखो कौन सा है, 0 के बाद पहला डॉट, मतलब ये होगा आपका 1/4। उसके बाद 10/4 है, 10/4 है तो देखो पॉजिटिव है ना, इसकी वजह से मैं पॉजिटिव स्केल में जा रही हूँ, अगर नेगेटिव नंबर होता तो नेगेटिव स्केल में जाती, ठीक है। तो देखो 0 से कितने 10 डॉट काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डॉट मतलब आपका है 10/4 और सिर्फ 2 दिख रहा है। देखो यहाँ पे आप हमें प्लॉट क्या करना है, सिर्फ 2, सिर्फ 2 तो कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, वो डायरेक्टली लिख सकते हो आप, ये है आपका
2। समझ में आया कैसे हमें प्लॉट करना है। सपोज मैं और एक क्वेश्चन लेती हूँ कि -3/4, -3/4। तो कहाँ पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड आओगे, 0 से लेफ्ट 3 डॉट काउंट करने हैं, 1 2 3, मतलब ये है आपका -3/4। अब करते हैं देखो प्रैक्टिस सेट 11 हम स्टार्ट। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, व्हाट द फ्रैक्शन डू द पॉइंट ए एंड द बी शो ऑन द नंबर लाइन बिलो। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कहाँ पे 1 है 2 है। ठीक है, तो देखो 0 तो यहाँ पे दिया है, राइट, यहाँ पे 0 दिया है, कितने डॉट के बाद 1 लिखा है देखो, और यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि डिवाइडेड बाय 6 है, इसका मतलब 6 डॉट के बाद 1 लिखेंगे हम। यहाँ पे दिख रहा है, हमें 6/6 ऐसे लिखा है ना उन्होंने, इसका मतलब 6 डॉट के बाद 1 लिखेंगे। फिर से देखो 1 2 3 4 5 6, और 12/6 मतलब ये 2 है। ओके आता, और अब हमें क्या करना है, देखो ए और बी पॉइंट में कौन सा ये आएगा वो लिखना है। तो हम जनरली हमें पता है कि कैसे हम काउंट करेंगे, तो हम डॉट काउंट करके यहाँ पे बॉक्स फिलअप करेंगे। 0 से डॉट काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब ये कितना नंबर हो गया, 5/6 ऑब्वियसली। उसके बाद अब हमें बी पे देखना है कि बी कौन सा है, बस शुरू से काउंट करो, फिर से 0 से लेके, ओके, 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10/6। ठीक है, इतना ही बताना था हमें। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका 0 दिख रहा है और फ्रैक्शन देखो 5/5 है, इसका मतलब 5 डॉट के बाद 1 लिखेंगे, यहाँ पे दिखाया है उन्होंने। तो हम काउंट करते हैं ए पॉइंट पे कौन सा नंबर होगा। तो देखो 0 से काउंट करेंगे, 1 2 3, मतलब क्या होगा यहाँ पे 3/5। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें बोला है बी पे क्या है, देखो बी पे हम फिर से 0 से काउंट करेंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये हो गया 7/5। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो 0 से काउंट करो, अभी हमें यहाँ पे पता नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है, तो हम काउंट करेंगे पहले कि यहाँ पे बेस में क्या है। देखो 0 से काउंट करो कितने लाइन से, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 1 देखो 7/7 होगा ऑब्वियसली। अब काउंट करते हैं, चलो 0 से 1 2 और 3, मतलब b कितना है 3/7। ठीक है, अब a काउंट करो, 0 से हमें डॉट काउंट करने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कितना हो गया 10/7। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। तो पहला हम सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, पहला 3/5 6/5 एंड यहाँ पे 2 इंटीजर 3/5। ओके, तो देखो हम पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, हमें पता है किस तरह से करनी है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ओके, यहाँ पे क्या होगा, बीच में 0, दोनों तरफ एरो होंगे। अब देखो बेस में कितना नंबर है, 5 है, मतलब डिनोमिनेटर में 5 है, तो ऑब्वियसली 5 डॉट के बाद क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 2 3 4 5, तो ये हमारा क्या होगा 1। फिर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये हमारा होगा 2। और इस तरफ आओ, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5, ये होगा -1, ये होगा -1। और आगे चलो 1 2 3 4 5, ये होगा हमारा -2। ठीक है, एक्सटेंड करना चाहते हो तो और लिखो,
क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट होगी तो लिखेंगे 2 3 4 5। तो ये कितना होगा +3। ठीक है, तो अब हम नंबर लाइन पे प्लॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो 3/5 मतलब 0 से हमें 3 डॉट पॉजिटिव की तरफ मेजर करने हैं। यहाँ पे इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स हैं। तो 3/5 पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 से 3 डॉट देखने 1 2 और 3, ये होगा आपका पॉइंट 3/5। उसके बाद देखो 6/5, फिर से हम क्या करेंगे 0 से 6 डॉट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये होगा आपका 6/5। अब देखो नेक्स्ट नंबर आपको ऐसे दिख रहा है 2 इंटीजर 3/5। ये 2 कंप्लीट है ना, इसकी वजह से हम जो काउंटिंग है तो वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो 2 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब 2 से आगे 3 डॉट्स हमें मेजर करने हैं। 2 से आगे देखो कितने डॉट 3, तो ये क्या हो गया 1 2 और 3, ये आपका होगा 2 इंटीजर 3/5। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 3/4 5/4 एंड 2 1/4। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद दोनों तरफ एरो करेंगे, बीच में एक क्या लेंगे, देखो ओरिजिन लेंगे और हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये बेस में हमें क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, इसका मतलब 4 डॉट के बाद 1 लिखेंगे 1 2 3 4। फोर्थ जो डॉट है उसको हम लिखेंगे 1। अब फिर से आगे जाना है 1 2 3 4, ये क्या होगा, ये जो है 2 होगा। फिर से देखो 1 2 3 4, ये होगा आपका 3। अब 0 के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाओ, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये होगा 4 की लाइन, मतलब आपका क्या होगा -1। फिर देखो 1 2 3 4, ये होगा आपका -2। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4, ये होगा आपका -3। ठीक है, तो हमें रिक्वायर्ड हो तो हम और ड्रॉ करेंगे, बट अभी हमें दिख रहा है कि इतना ज़्यादा नंबर लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 0 से पहला नंबर देखो क्या है 3/4, मतलब 0 से 3 डॉट काउंट करो 1 2 एंड 3। ओके, दिस इज 3/4। उसके बाद 5/4, 0 से 5 डॉट काउंट करने हैं। देखो 1 2 3 4 एंड 5, इसका मतलब ये जो है आपका क्या है 5/4। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है देखो 2 कंप्लीट है, मतलब यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 से आगे सिर्फ एक डॉट, मतलब यहाँ पे होगा। देखो पॉइंट जो है हमारा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, ये होगा 2 कंप्लीट 1/4। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट 11, बहुत इजी है। और चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, आप जितना शेयर करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, और आपके लिए हम बहुत सारे वीडियोस ऐसे अच्छे अच्छे लाते रहेंगे। और अगर आपको कुछ सीखना है नया तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको ये सीखना है, तो हम पढ़ा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।